टू किस में की 2z माइनस किस में की +4 2 4 जा 8 इक्वल टू। अब हमने फिर 2 नीचे गई 2z +5 इस तरीके से लिख सकते हैं। यही चीज इस तरीके से लिख सकते हैं 12 और 8 20 माइनस 2z अपॉन 3 इक्वल टू 2z +5 अपॉन 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या किया हमने 40 माइनस 4z इक्वल टू 6z +15। अब हमने 6z को अपने ही जगह रखा 6z 4z को 6z की तरफ ले गए तो प्लस के हो गए 40 को अपनी ही जगह रखा 15 को दूसरी तरफ ले गए तो माइनस हो गए तो 10z इक्वल टू 25 तो z इक्वल टू 25 अपॉन 10 इक्वल टू क्या हो गया 5 से ऊपर वाले को काट दिया 5 5 5 का 25 5 2 जा 10 ये 5 से काटा ये 5 से काटा क्लियर हो गया 5 अपॉन 2 z की वैल्यू क्या आ गई 5 अपॉन 2 z इक्वल टू क्या आ गया 5 अपॉन 2 क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए छोड़ते हैं 16 कराते हैं। 16 है क्वेश्चन नंबर 16 8x माइनस 3 अपॉन 3x इक्वल टू 2। यहां पर हम क्या करते हैं अपॉन 1 लिखते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हुआ 8x माइनस 3 इक्वल टू 6x को ट्रांसफर कर देते हैं और 3 को भी कर देते हैं तो 8 में से 6 गए 2x इक्वल टू 3 तो x इक्वल टू 3 अपॉन 2 क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। 18 है 3x अपॉन 5x प्लस 2 इक्वल टू -4 अपॉन 1 कर लेते हैं। जब हमने इसे सॉल्व किया तो 3x क्या किया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई 3x इक्वल टू 5 4 20 माइनस के 20x माइनस के 8 इस 20 को इधर ले जाए 3x प्लस 20x इक्वल टू -8 तो 23x इक्वल टू -8 x इक्वल टू -8 अपॉन 23 क्लियर सी होगी बात आ गई समझ में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्या है 2 माइनस 9z अपॉन 17 माइनस 4z इक्वल टू 4/5। यहाँ पर हमने क्या किया यहाँ पर हमने फिर क्रॉस मल्टीप्लाई की 5 2 जा 10 माइनस 9 5 जा 45 z 4 7 17 4 जा 68 4 4 जा 60 z। अब हमने z को एक तरफ कर लिया और 68 को एक तरफ कर लिया। अगर हम z को इधर लाए -45z प्लस 16z इक्वल टू 68 माइनस 10। अब यहाँ देखेंगे -45 में से 16 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस के 29 आएगा और 68 में से 10 करेंगे तो 58 आएगा तो z इक्वल टू 58 अपॉन -29 से इसे किया 2 तो x इक्वल टू -2 क्लियर हो यही हमारी पास वैल्यू आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं।
7y प्लस 4 अपॉन y प्लस 2 इक्वल टू -4 अपॉन 3। ये हमारे पास आता है। जब ये आता है क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हुआ हमारे पास 3 7 जा 21 y 3 4 जा 12 इक्वल टू -4y -8। अब y को एक तरफ ले लें, y मीन्स वेरिएबल, प्लस 4y इक्वल टू -8 -12, तो 25y इक्वल टू -20। क्लियर हो गया? जब हमारे पास ये आए तो अब हम क्या करेंगे, y इक्वल टू -20 अपॉन 25। 5 से इसे काट दिया 4, 5 से इसे काट दिया 5, तो y इक्वल टू कितना आ गया -4 अपॉन 5। क्लियर हो गया? अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 24 क्वेश्चन पे गए हम। तो 24 क्वेश्चन क्या है, 2x -7 -5x अपॉन 9x -3 प्लस 4x इक्वल टू 7/6। ये है हमारे पास। जब ये पोजीशन है तो हमने क्या किया, पहले पोजीशन को सॉल्व कर लें या यहीं से कर लेते हैं। क्या हुआ सॉल्व करने पर, 2x -7 प्लस 5x अपॉन 9x -3 -4x इक्वल टू 7/6। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, 2 और 5 7x -7 अपॉन 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो गए 5x -3 इक्वल टू 7/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 7 जा 42x, 6 7 जा 42, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21। ठीक है? अब 42x -35x इक्वल टू -21 प्लस 42। 42 में से 35 गए 7x, 42 में से 21 गए 21 सॉरी, कितना हुआ 21। 7 3 जा क्या हो गया, x इक्वल टू 3। क्लियर हो गया? अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। 3x प्लस 5 अपॉन 4x प्लस 2 इक्वल टू 3x प्लस 4 अपॉन 4x प्लस 7। यही है हमारे पास। जब ये है फिर हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3x प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में आ गया 4x प्लस 7 इक्वल टू 3x प्लस 4 दूसरे ब्रैकेट में आ गया 4x प्लस 2। हमने पिछले चैप्टर में मल्टीप्लाई करना सीखा था। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इससे की 12x स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इससे की 7 3 जा 21x, इसकी मल्टीप्लाई इससे की 20x, इसकी मल्टीप्लाई इससे की 35 इक्वल टू सेम इसी तरीके से इस वाले पार्ट की करेंगे। 3x की 4x में की 12x स्क्वायर, 3x की 2 में की तो 6x, 4 की 4 में की तो 16x, 4 की 2 में की तो 8। कर लिया? अब हमने देखा बहुत साइड हमारे पास 12x स्क्वायर इधर भी है, इधर भी प्लस का इधर भी, तो हमने कैंसिल कर दिया इसे। तो
हमारे पास 21 और 20, तो 41x है, 41x और 35। दूसरी साइड 6 और 16, तो 22x प्लस 8। अब हमने क्या किया कि 41x माइनस 22x इक्वल टू हमारे पास क्या आया 8 माइनस 35। 41 में से 22 गए तो कितने बचे हमारे पास 11 में से 2 गए 9 और 3 में से 2 गए 1x और यहाँ पर क्या बचा 27। x इक्वल टू क्या होगा माइनस 27/90। क्लियर हो गया। इस वीडियो का लास्ट सवाल अब आता है 28। हमसे क्या कहता है 2 माइनस 7x अपॉन 1 माइनस 5x इक्वल टू 3 प्लस 7x अपॉन 4 प्लस 5x। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्या हुआ 2 माइनस 7x 4 प्लस 5x इक्वल टू 3 प्लस 7x और 1 माइनस 5x। तो यहाँ पर देखेंगे 2 की मल्टीप्लाई हमने किसमें की 4 में 8, 2 की मल्टीप्लाई किसमें की 5 में, 5 पूजा 10x, 7 की 4 में की तो 28x, 7 की 5 में की तो 35x स्क्वायर। अब 3 की 1 में की 3, 3 की 5 में की 15, 7 की 1 में की तो 7, 7 की 5 में की तो 35x स्क्वायर। यहाँ पर हमने देखा माइनस 35 इधर भी है और इधर भी है, कैंसिल हो गए। तो क्या हुआ 8, 10 में से 28, 18 बचे हमारे पास सब्ट्रैक्ट होने पर। इधर क्या हुआ 3, 15 में से 7 गए 8x। अब क्या किया हमने माइनस 18x प्लस 8x और क्या किया 3 माइनस 8। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ 18 से 10 बचे 10x, यहाँ पर क्या हुआ माइनस के 5, माइनस से माइनस में से x इक्वल टू 5/10, 5 जा 5, 5 2 जा 10, क्या है 1/2। ये हमारे पास आंसर हो गया। क्लियर हो गया। क्लियर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे x अपॉन 1/2। आज की वीडियो में इतना ही। हमारी 8A एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगली वीडियो में हम 8B के बारे में बात करेंगे या ऑनलाइन क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।